बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ये MCQs हैं, टेक्स्ट बुक्स लिए गए हैं। MCQs मतलब ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। 10th बुक हैं KPK लेवल। तो ये जो है एक MCQs नंबर 1 ये है कि ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग हैज़ एन एम्पलीट्यूड A। हमारे पास ट्रांसवर्स वेव हैं, स्ट्रिंग में पैदा हुआ है, उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो A है। वो कहता है कि अ टीनी स्पॉट ऑन द स्ट्रिंग इज कलर रेड। एक टीनी स्पॉट है, छोटा सा इलाका है किसमें, स्ट्रिंग में, वो हमने रेड कलर किया है। ठीक है, रेड किया है मतलब ये है। तो वो कहते हैं कि एज वन साइकिल ऑफ द वेव पासिस बाई, जब एक साइकिल पास होता है, साइकिल ऑफ वेव जो है ये पास होता है, तो व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रेड स्पॉट जो है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब वन साइकिल मुकम्मल होता है तो इसका मतलब ये है कि रेड कलर जो है ये एक वाइब्रेशन कवर करेगा। ठीक है, ऊपर नीचे जाएगा। जब एक साइकिल मुकम्मल होता है इस पे इस तरह जाता है, इस तरह। ठीक है, तो ये एक वेव हो गया। एक वेव में या एक वाइब्रेशन है या वन साइकिल है। तो देखिए इन वन साइकिल या वाइब्रेशन हमें पता है कि एक वाइब्रेशन में या एक साइकिल में एम्पलीट्यूड जो है 4 एम्पलीट्यूड होते हैं। ठीक है, कितना डिस्टेंस होता है, 4 एम्पलीट्यूड के बराबर डिस्टेंस होता है। किस तरह कि जब वाइब्रेशन, तो आपको पता है कि वाइब्रेशन कहाँ से कहाँ तक होता है। एक एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू होता है मीन पोजीशन तक, तो ये एक एम्पलीट्यूड, फिर मीन पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक ये दूसरा एम्पलीट्यूड, फिर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन तक, तो ये 3 एम्पलीट्यूड हो गए। और फिर वापस वही एक्सट्रीम पोजीशन तक आता है, तो ये 4 एम्पलीट्यूड के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई आ वाइब्रेटिंग बॉडी, द डिस्टेंस कवर्ड बाई आ वाइब्रेटिंग बॉडी जो है इज़ इक्वल टू 4 टाइम ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये ठीक है। ठीक है, ये आप नोट करें। तो अगर आपकी समझ में न आए हो ये बात है तो आप ये नोट करें कि जब एक वाइब्रेशन होता है तो एक वाइब्रेशन में किस तरह होता है। देखिए ये आपके पास एक वाइब्रेशन है, एक वाइब्रेशन है, यहाँ से यहाँ तक चला गया तो हमने छोड़ दिया, तो ए पोजीशन है, ए से आ गया इस पे, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, फिर वापस दूसरे एक्सट्रीम तक ये दूसरा एम्पलीट्यूड है। ठीक है, फिर वापस आता है ये तीसरा एम्पलीट्यूड है। ठीक है, फिर वापस उसी एक्सट्रीम तक ये 4 एम्पलीट्यूड के बराबर है। ठीक है, मतलब ये है कि वन वाइब्रेशन जो है ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये 4 एम्पलीट्यूड के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, ये आप नोट करें। उसके बाद जो दूसरा MCQs हैं वो क्या कहता है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द पीरियड ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम। हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम है, उसकी जो टाइम पीरियड है, कहता है कि ये इन चारों में से कौन सी चीज़ है जो इफ़ेक्ट नहीं करता, टाइम पीरियड को इफ़ेक्ट नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफ़ेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये टाइम पीरियड की अपनी किया है, अपना फार्मूला है T=2πm/k। तो इस इक्वेशन से पता चलता है कि m इफ़ेक्ट करता है टाइम पीरियड को, और ये k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट वो भी इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, टाइम पीरियड को। तो ये ऑप्शन में मास है, मास आप छोड़े, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है ये भी छोड़े, ये थर्ड जो है सी ऑप्शन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। यहाँ पे इक्वेशन में देखिए, इक्वेशन में एम्पलीट्यूड कहीं पे नहीं है, तो एम्पलीट्यूड जो है ये इफ़ेक्ट नहीं करता टाइम पीरियड को। ठीक है, ये मास और स्प्रिंग दोनों इफ़ेक्ट करता है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड की जगह अगर इस तरह ऑप्शन दिया होता कि बोथ A एंड B, तो फिर भी ये बोथ A एंड B जो था वो ये क्या होगा, ये ठीक नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर इस तरह दिया होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट द पीरियड, डज नॉट की जगह किया इफेक्ट द पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, तो बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन जो था ये ठीक होता।
लेकिन यहाँ पे डज़ नॉट इफ़ेक्ट कहाँ है, डज़ नॉट इफ़ेक्ट कहाँ है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है ये इफ़ेक्ट नहीं करता, किसको, टाइम पीरियड को, और फ्रीक्वेंसी को भी इफ़ेक्ट नहीं करता। अगर यहाँ पे टाइम पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी दी होती तो फिर भी ये ऑप्शन ठीक होती, ठीक है। तो ये आप नोट करें कि ये एम्पलीट्यूड जो है ये न फ्रीक्वेंसी को और न टाइम पीरियड को इफ़ेक्ट करते हैं, किसकी, मास अटैच विद द स्प्रिंग या मास स्प्रिंग सिस्टम की जो टाइम पीरियड है या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको इफ़ेक्ट नहीं करते एम्पलीट्यूड। बिल्कुल उसी तरह सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी जो है वो भी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, एम्पलीट्यूड इफ़ेक्ट नहीं करता टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम और फ्रीक्वेंसी और सिंपल पेंडुलम की, ठीक है। ये आप नोट करें अपने आप से। मतलब ये है कि ये मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट जो है इफेक्ट द पीरियड ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम, ये दोनों इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये आप क्या करें, दूर करें, ये ऑप्शन आपके पास ठीक है, ठीक है। डी में जो है ऑल ऑफ द अबव इफेक्ट द पीरियड, ये नहीं है क्योंकि ये एम्पलीट्यूड जो है ये इफेक्ट नहीं करता। अगर ये एम्पलीट्यूड इफेक्ट करता तो ये ऑप्शन डी सही होता, ठीक है। ये आप नोट करें। उसके बाद तीन जो हैं ये आप देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी जो मास है वो एम है, ऑसिलेट्स ऑन द एंड ऑफ अ स्प्रिंग, एंड के साथ किया है मास अटैच विद स्प्रिंग है, मतलब ये है कि मास अटैच विद स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ अटैच है, मास एम है उसकी। तो वो क्या कहता है, टू डबल द पीरियड, अगर हम टाइम पीरियड को डबल करें, ठीक है, रिप्लेस द ऑब्जेक्ट विद वन ऑफ द मास, तो नीचे आपको मास दिए गए हैं, 4 मास हैं, नंबर ऑप्शन ए जो है 2m है, m और 2 हैं, 4m है और m और 4 हैं, 4 मास दिए गए हैं कि इसमें कौन सा मास हम पुट करें कि टाइम पीरियड जो है वो डबल हो जाए। तो आपको पता है कि मास से क्या रिलेशन है टाइम पीरियड का, तो यहाँ पे एज हमें पता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m और k, तो 2 पाई k कांस्टेंट रखे, मास से क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो आप देखिए मास को अगर हम डबल करें, ये हमने बताया था आपको, मास को अगर हम डबल करें तो 2 बढ़ता है टाइम पीरियड, अगर मास को हम ट्रिपल करें तो 3 बढ़ता है, अगर मास को हम 4 टाइम करें तो ये डबल हो जाता है। तो मास को 4 टाइम करने से ये डबल होता है, तो मास की जगह हम 4m लिखेंगे। देखिए यहाँ पे इम्प्लाइज 2t हमने किया है, 2t का मतलब है कि हमने डबल किया है, लेकिन 2 वहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ यहाँ नहीं, ये इक्वेशन है दोनों तरफ आप 2 मल्टीप्लाई करें, तो ये 2 जो है ये उधर मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन जब मास से वो मल्टीप्लाई होता है तो 4 बनता है उससे, तो इससे आता है 4m, ठीक है, 4m। तो मास की जगह हम 4m पुट करेंगे तो तब ये टाइम पीरियड जो है डबल हो जाएगा, ठीक है। ये आप नोट करें। जब ये क्वेश्चन इस तरह दिया जाए कि 2 डबल की जगह ट्रिपल आप वो दे दे कि ये 2 ट्रिपल द पीरियड, तो आप क्या करेंगे, तो मास की जगह आप 9m लगाएंगे, क्योंकि 9 अंडर रूट से 3 आता है, ठीक है। इस तरह आप नोट करें। और जो है MCQs 4 नंबर, वो क्या कहते हैं, क्या कार माउंटेड ऑन शॉक एब्जर्व्स, क्या कहते हैं, एब्जर्वर्स इज़ लाइक अ मास ऑन अ स्प्रिंग, ये जो है कार में किया है मास स्प्रिंग सिस्टम की तरह वो सिस्टम लगा होता है, ठीक है। वो क्या कहता है कि इफ़ वी इग्नोर डैम्पिंग, अगर हम डैम्पिंग को इग्नोर करें, मतलब ये है कि उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो कम होती जा रही है, इसको हम डैम्पिंग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे डैम्पिंग आप इग्नोर करें कि कम होती जा रही है, नहीं, ये मतलब ये है कि नहीं होती जा रही है। हाउ विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस चेंज इफ़ पैसेंजर्स आर अ हेवी लोड आर एडिड टू द कार, वो कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ता है, या मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है ये किस तरह चेंज होता है जब पैसेंजर या हेवी लोड आप एडिट करें कार में अगर पैसेंजर बैठ जाए और पैसेंजर या मतलब ये है कि हेवी लोड आप कार में डालें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इस पर क्या असर पड़ता है।
तो आपको अभी पता चला कि ये कार में जो सिस्टम है ये मास स्प्रिंग सिस्टम की तरह है। तो आपको पता है कि द फ्रीक्वेंसी जो है किसकी, मास स्प्रिंग सिस्टम की, उसकी फार्मूला ये है कि एज एफ इज़ इक्वल टू 1 और 2 पाई के और एम से क्या रिलेशन में है, इन्वर्स रिलेशन में है। देखिए ये दैट इज़ फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, मास से इन्वर्स रिलेशन में है। तो मास को अगर हम बढ़ाए, पैसेंजर आप बिठाना चाहे या और लोड आप डालें कार में, तो इसका मतलब ये है कि हमने मास को बढ़ाया। जब आप मास को बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है ये घटती हैं, घटती मतलब ये डिक्रीज़ होती जा रही हैं। तो देखिए इफ़ पैसेंजर आर अ हेवी लोड आर एडिड टू द कार द फ्रीक्वेंसी विल क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये ठीक है। ए जो है वो इंक्रीज़ है, स्टे द सेम है, ज़ीरो है। यहाँ फ्रीक्वेंसी की जगह अगर वो क्या करे, टाइम पीरियड दे दे, तो आप क्या करेंगे, टाइम पीरियड का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो आप ये इंक्रीज़ वाली जो है यहाँ पे अगर वो फ्रीक्वेंसी की जगह टाइम पीरियड दे दे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे अगर वो टाइम पीरियड दे दे तो ऑप्शन ए ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की जो रिलेशन है मास से वो इन्वर्स है। ठीक है, ये आप नोट करें डियर्स। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होती जा रही है। तो ये पांचवा जो किया है एमसीक्यूज़ हैं, वो क्या कहता है, इफ़ द पेंडुलम कंप्लीट्स एग्जैक्टली, ये हमारे पास एक पेंडुलम है, कंप्लीट करता है एग्जैक्टली 12 साइकिल्स इन 2 मिनट, 2 मिनट में 12 साइकिल्स कंप्लीट करते हैं। इससे आप क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम, क्या कहता है कि फ्रीक्वेंसी आप निकाले या फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आ जाइए सॉल्यूशन की तरफ। हियर एन जो है नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं ये 12 साइकिल्स हैं। ठीक है, टाइम दिया गया है 2 मिनट। तो आपको पता है कि 2 मिनट किसके बराबर है, 2 क्रॉस 16 है 60। ठीक है, ये 60 है आपके पास, 2 क्रॉस 60। तो आप 60 मल्टीप्लाई करें तो इससे 120 आता है। ठीक है, ये क्या है, ये आपके पास टाइम आ गया, और 12 जो है ये नंबर ऑफ किया है साइकिल्स हैं। तो फ्रीक्वेंसी मांग रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है आपको पता है, एज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी एन और टी, एन का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल्स और टी टाइम है। तो 12 साइकिल और 120, तो इससे आता है 0.1 हर्ट्ज़। तो ये ऑप्शन ए जो है ये ठीक है। ठीक है, बाकी भी दिए गए हैं लेकिन ये आपके पास ठीक है। इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अगर आप न लिखे, ये मैंने तफसील से सलूशन किया है, डायरेक्ट आप ये फार्मूला लिखे, फार्मूले में पुट करें, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, ये 6 नंबर एमसीक्यू जो है वो क्या कहता है, क्या सर्टन पेंडुलम, हमारे पास पेंडुलम है, हैज़ एन आयरन बब, उसकी जो बब है वो आयरन से बना है। व्हेन द आयरन बब इज़ रिप्लेस्ड विद लीड बब, हमने इस आयरन बब को रिप्लेस किया लीड बब से, मतलब यह है कि बब को हमने चेंज किया है। ऑफ द सेम साइज़, बिल्कुल साइज़ उसी तरह है जो आयरन बब का था, सिर्फ ये किया कि आयरन बब को लीड बब से रिप्लेस किया। ठीक है, इट्स टाइम पीरियड विल, तो उसकी जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा। आपको पता है कि टाइम पीरियड है या फ्रीक्वेंसी है, ये एमसीक्यूज़ चेंज कर सकता है, टाइम पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी भी दे सकता है। लेकिन यहाँ देखिए एज टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई एल और जी, किस पे डिपेंड करता है, ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, एल लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, और जी जो है, जी तो यहाँ पे ज़मीन पे हैं हम, तो जी भी कांस्टेंट रहता है, तो एल पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ बब चेंज किया है, मतलब ये है कि टाइम पीरियड जो है ये बब की मास पे डिपेंड नहीं करता। मास अटैच विद स्प्रिंग जो है वो मास पे डिपेंड करता है, लेकिन सिंपल पेंडुलम में बब की मास पे टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी का कोई डिपेंड नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड जो है बब की मास पे डिपेंड नहीं करता। बब की मास जितना भी हो, जिस तरह भी हो, लेकिन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करता।
तो इसका मतलब ये है कि द टाइम पीरियड जो है ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बल्ब। अगर डिपेंड नहीं करता तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्टे द सेम, बिल्कुल उसी तरह रहेगा, टाइम पीरियड बिल्कुल उसी तरह रहेगा। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई हो तो बिल्कुल वो भी स्टे द सेम रहेगा, ठीक है। डिक्रीज इंक्रीज ज़ीरो ये बात नहीं होगी, स्टे द सेम, डिपेंड नहीं करता तो इसलिए स्टे द सेम रहेगा। यहाँ पे 7 जो MCQs हैं, आपको पता है कि वेव जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये कहते हैं कि वेव ट्रांसपोर्ट्स, मतलब है कि वेव जो है ये ले जाता है, किसको ले जाता है, एनर्जी, बट नॉट मैटर। ये मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करता बल्कि एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाता है। वेव जो है ये कैरी करता है, वेव कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, बट नॉट अ मैटर, मैटर जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे कहते हैं मैटर बट नॉट एनर्जी, नहीं ये बात नहीं है। बोथ एनर्जी एंड मैटर ये बात नहीं है, ईआर ये भी नहीं है, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, ये बात सही है, ऑप्शन ए। यहाँ पे 8 MCQs जो हैं, द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द एजेस ऑफ द ऑब्स्टिकल्स, क्या है, ऑब्स्टिकल जो है इसकी क्या है, इसकी एज पे जब बेंड होता है तो आपको पता है कि वो डिफ्रैक्शन है, ठीक है। रिफ्लेक्शन आपको पता है कि रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है, रिफ्लेक्शन आपको पता है, ठीक है, और डिफ्लेक्शन आपको पता है। डैम्पिंग भी आपको पता है, डैम्पिंग तो वो है कि जिसमें एम्पलीट्यूड कम होती जा रही है। रिफ्लेक्शन वो है जब किसी सरफेस पे वेव जाता है तो क्या करता है, बेंड होता है थोड़ा सा तो उधर जाता है, ठीक है, दूसरे मीडियम में। और रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब किसी सरफेस पे जाता है वेव तो वापस बाउंस बैक होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो कहा है द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द एजेस ऑफ द ऑब्स्टिकल्स इज़, वो डिफ्रैक्शन है, ठीक है, ये आप नोट करें। तो ये MCQs थे, 8 MCQs ये टेक्स्ट बुक से लिए गए थे, ये हमने आप लोगों से डिस्कस की तफसील से, ये आप नोट करें, ठीक है डियर्स, थैंक यू।